Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss about noun. Previous classes में आपने noun को पढ़ा होगा. I think second third class से हम nouns पढ़ते हुए आते हैं. So noun सबको बहुत अच्छे से clear होता है. चलिए फिर से start करते हैं एक बार. सेवेंथ में कैसे पढ़ेंगे हम noun? A word that is the name of person, place, thing, animal or an idea is called noun. यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फीलिंग, आइडिया के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. लाइक राम, पैन, डॉग, आगरा. तो ये क्या है, आपके नेम्स हैं, इसीलिए हम नेमिंग वर्ड्स को भी नाउन कहते हैं. तो नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन. ओके, जहाँ कहीं किसी का नाम दिया होता है हम उसे नाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज kinds of noun. There are several kinds of noun. First is common noun. Common noun क्या होता है? Common noun are names of people, place or things that are not specific. यानी कि जहाँ पे आपको specifically किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है, उसके पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, उसकी पूरी जातियों के बारे में बात की जा रही है, आप उसे कॉमन नाउन कहोगे. लाइक एग्जाम्पल इज माउंटेन. तो यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर एक माउंटेन के बारे में बात नहीं की जा रही है. माउंटेन्स के अंदर वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन है सारे आ गए. ठीक है, तो आप इसे कहोगे कॉमन नाउन. बॉय में सारे बॉयज़ आ गए. कैट, कंट्री, डॉग, फादर. इसी तरह के और भी नाउन जहाँ पे आपको उसकी पूरी जाति के बारे में पता चलता है, आप उसे कॉमन नाउन कहते हो. इसीलिए इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर मेड नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स. जहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात की जा रही है, वहाँ उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर इंडिया, लंदन टावर. तो यहाँ पे इंडिया के बारे में बात हो रही है, लंदन टावर के बारे में बात हो रही है. माउंट एवरेस्ट, नरेंद्र मोदी. तो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? आर नेम्स ऑफ इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट सच एज एन इमोशन, अ फीलिंग, क्वालिटी और एन आइडिया. जहाँ पे आप भावनाओं के बारे में बात कर रहे हो, फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, क्वालिटी और आइडिया के बारे में बात कर रहे हो. जैसे लव है, ये आपकी फीलिंग है. वेल्थ है, प्राइड है, ये फियर है, रिलीजन है, हिस्ट्री है. तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको फील कर सकते हो. ये कुछ इमोशंस हैं, कुछ क्वालिटी या आइडियाज़ हैं. लेकिन इसमें और बाकी नाउन्स में सिर्फ एक ही अंतर है कि आप इन्हें फील कर सकते हो, इन्हें देख या टच नहीं कर सकते. जबकि बाकी नाउन्स को आप देख या टच कर सकते हो. तो आपको जहाँ भी पता चल जाए, आपको सामने वर्ड दे रखा है और आपको लगे कि हाँ इसे मैं देख या टच नहीं कर सकता बट इसे फील कर सकता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके. Next is concrete noun are names of objects and substances that can be experienced through our senses. हमारी senses क्या होती हैं? eyes, nose, टंग, स्किन. ओके, मतलब जो हमारी सेंसेस जिनके थ्रू हम लाइक आई से हम देख सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं. तो जिन सेंसेस के थ्रू हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं नाउन्स को, उन्हें आप कॉन्क्रीट नाउन्स कहोगे. लाइक हाउस को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है. लाइक ओशन, बर्ड, फोटोग्राफ, सन, लाइट, फ्लावर. तो इनको आप फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो थ्रू योर सेंसेस. तो ये कॉन्क्रीट नाउन है. ओके. नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग दैट कैन बी काउंटेड. तो जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन है. लाइक बैड, कैट, फोन, बॉय, पैन एंड बिल्डिंग. ठीक है, इन सबको आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन आर नेम ऑफ थिंग दैट कांट बी काउंटेड, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो. लाइक मिल्क, आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. राइस, अब आप एक एक राइस के दाने को काउंट नहीं करोगे. ठीक है, तो वाटर, फूड, म्यूजिक, रेन, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. कलेक्टिव नाउन जो बंचेस में दिए होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. लाइक बंच, टीम, फैमिली, ऑडियंस, बैंड. तो ये सब क्या है कि इनमें काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं. ठीक है, एक ग्रुप है. तो जब आप बेंच की बात कर रहे हो वहाँ भी ग्रुप है, टीम में ग्रुप है, फैमिली में ग्रुप है. तो जहाँ पे आप किसी पीपल ऑफ यूनिट की बात कर रहे हो उसे आप क्या कहोगे? कलेक्टिव नाउन. नाउन नेक्स्ट कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स कंटेन्स टू और मोर वर्ड दैट जॉइन टुगेदर टू मेक सिंगल नाउन. जहाँ पे हम टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और वो मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. लाइक टेबल क्लॉथ. टेबल वर्ड अलग है, क्लॉथ वर्ड अलग है, और हमने जब इसे ज्वाइन किया तो क्या बन गया? एक सिंगल नाउन, दैट इज टेबल क्लॉथ. आई ग्लासेस. जब हमने ज्वाइन किया तो आई ग्लासेस. फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स. सनलाइट, सनलाइट. चोको चिप्स, चोको चिप्स. ऐसे भी और एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज
कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल्स, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। ये जो पूरा दिया है स्लाइड, ये सिर्फ लर्न करने के लिए है कि आपको किस किस एनिमल के लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं वो आपको ही पता होना चाहिए। लाइक आंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन आर्मी ऑफ, फिश अ कैच ऑफ, अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, अ ड्रोव ऑफ हॉर्सेस, अ फ्लोक ऑफ शीप, अ हाइव ऑफ bees, a nest of mice, a pack of wolves, a baby of quail, a team of oxen, a swarm of bees, a cloud of insects, a troop of lions, a litter of cubs, a pride of lions. अब lions के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं. A shoal of fish, a train of camels, a tribe of goats, a herd of cattle, a murder of crows, a school of whales, a brood of chickens, a gaggle of geese, a host of sparrow. ओके, आई थिंक समझ आने जैसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ लर्न करने वाला काम है। और लर्न भी ना करो तो आप जितना ज़्यादा इसे रिवाइज कर लोगे, जितनी ज़्यादा बार आप इसे रीड कर लोगे, उतना जल्दी ये आपको लर्न हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट होमवर्क टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर द गिवन नाउन्स। आपको जो नाउन्स दे रखे हैं उनके लिए आपको सुटेबल कलेक्टिव नाउन राइट करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। लाइक बीज के लिए क्या होता है, हाइव्स, अ हाइव्स ऑफ बीज। बाकी मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको खुद करने हैं। ओके, यू लाइक द आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।